कहा जाता है किसी को इतना भी मत डराइए कि वो डर कर जीना ही छोड़ दे। और ऐसा ही एक घटना हमारे साथ यहाँ पर एक बेचारे बहुत ही बेगुनाह और शरीफ इंसान के साथ एक ऐसी घटना हुई है जो कि फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ इनके साथ, कैसे इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कैसे इन पर जुल्म हुआ जा रहा है और किस तरह की मुसीबत में ये आज फंसे हुए हैं जो अपनी जान के इनको खतरा है और उसके लिए ये दर दर भटक रहे हैं और आला अधिकारियों से, सीएम से, डीजीपी से, डीआईजी से ये मदद मांगने को आज मजबूर है। ये एक बिहार के नागरिक होकर, एक लोकतंत्र देश में रहकर ये अपने जान के खतरे को भांपकर ये हर जगह मदद मांगने को मजबूर क्यों हुए हैं, आज इन पे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबू तालिब हुआ। अबू तालिब जी, क्या परेशानी है आपको? मुझे ये परेशानी है कि मैं फुलवारी का निवासी हूँ। यहाँ फुलवारी शरीफ में एक अलवा कॉलोनी है, वहाँ एक अरमान मलिक नामक आदमी रहते हैं। उनको विख्यात कहिए या कुख्यात कहिए, बहुत लोग उनको जानते हैं क्योंकि उनका इस तरह का नोटोरियस बिहेवियर रहा है। जो आप कैसे जानते हैं इनको, अरमान मलिक जी को? ऐसे तो पहले मैंने नाम सुना था, बट इधर कुछ दिन पहले मेरा अलवा कॉलोनी में उनके घर के आसपास में मेरा वॉलेट गिर गया था। मतलब आप और वो दोनों एक ही कॉलोनी, मतलब आसपास ही रहते हैं? आसपास रहते हैं, लेकिन उनसे आपका कोई संपर्क नहीं है? कोई इंटरेक्शन इससे पहले आपका कभी नहीं था? मतलब कभी कोई ऐसा आपसी लड़ाई, रंजिश, किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं? हमको लग रहा है फेस टू फेस भी हम लोग कभी नहीं मिले। इससे पहले घटना से पहले घटना कुछ दिनों पहले की है। मेरा अलवा कॉलोनी से गुजर रहे थे, ईसुपुर से आ रहे थे, तो मेरा वॉलेट गिर गया बाइक से। अच्छा। तो हमको ऐसा लगा कि उसके घर के आसपास एक बड़ा सा ब्रेकर था, वहां कहीं बाइक, मतलब आपका ब्रेकर बहुत ऊंचे होते हैं और बाइक चलाते वक्त पॉकेट से फिसल जाता है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गिर गया, तो मैं वही वॉलेट खोज रहा था। इसी खोजने के दौरान में मुझे उसके घर के आसपास पता चला कि कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है। तो मैंने उसके आदमी से सामने बोला कि कैमरा दिखा दीजिए, आसपास वॉलेट गिरा हुआ है, होगा कोई लिया होगा, आसानी हो जाएगा। क्योंकि बहुत वॉलेट में मेरा वैल्यूएबल थिंग था, आधार, पैन, मतलब जो भी नॉर्मली एटीएम कार्ड और ये सब चीजें। तो उसके आदमी ने बोला कि हम शाम को दिखा देंगे। शाम को दिखा देंगे। तो हम सोचे कि इत्मीनान से अब जाएंगे। तकरीबन 8 बजे के आसपास अरमान मलिक के घर हम अपने भाई से कॉल पर बात करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमको उसका एड्रेस नहीं पता था। मेरा भाई को शायद एड्रेस पता था कि अलवा कॉलोनी में कहाँ रहता है, तो उनके गाइडलाइन से हम उनके घर पे पहुंचे। मतलब शाम को दिखा देंगे, ये बात किससे हुई थी? अरमान मलिक का एक स्टाफ था। वो आपको कहाँ मिल गया? वो हमको उसका स्कूल है जो रेंट पर वो दिया हुआ है, उसके स्कूल के पास। स्कूल आपका पर्स स्कूल के पास नहीं गिरा था? आपका उसका आसी पास। मतलब आपको कंफ्यूजन थी कि मतलब इतने सारे मकान है, कौन सा मकान उनका है, आपको जानकारी नहीं थी। तो भाई से कॉल पर ही हम गए, डायरेक्शन ले रहे। कॉल पर ये रिकॉर्डिंग भी है कि हम बात करते हुए गए। बजाता मैंने नॉक किया उनके घर पे, तो सलाम कलाम हुआ। सलाम की, क्योंकि हम हमारे में कल्चर में ये चलता है कि बारे में हम लोग सलाम करना होता है। तो सलाम करके उसने जवाब भी दिया मुझे। उसके बाद उसने मुझे पकड़कर बोला कि कैमरा कैसे दिखा दे, तुम्हारे बाप का कैमरा, अब शब्द इस्तेमाल करना वो शुरू कर दिया। मतलब राम सलाम अचानक से अब शब्द में बदल गया, बिना किसी बेवजह के। उसने कॉलर पकड़ लिया मेरा और अंदर खींच कर ले गया और ताला बंद करवा दिया। वो थे उसके 2-4 स्टाफ। उस समय वो अकेले नहीं थे, वो 2-4 स्टाफ थे उसके, लेडीज घर में थे। सबने पकड़कर मुझे बुरी तरह से मारना। आप अकेले फंस गए? हम अकेले फंस गए। बुरी तरह से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। उसने ताला बंद किया, कोशिश वगैरह की, चिल्लाने की, अपने आप को। कॉल पे मेरे भाई थे, तो उनको पता चल गया ऐसा कुछ हुआ। उनको पता चल गया कि आपके घटना घटित होने लगी। तो यहाँ से वो दौड़े होंगे? नहीं, वो फोन किए मेरे यहाँ रिलेटिव जो अलवा कॉलोनी में रहते हैं, आलू और वो सबको, कि जाइए देखिए उसको, वो पकड़ लिया है। वैसा कुछ आवाज वगैरह अगर आप सुना सके? हाँ बिल्कुल आवाज है। अगर वो कॉल पे थे तो शायद रिकॉर्डिंग हुई। हाँ, वो रिकॉर्डिंग है जो हम आपके केस में जो जबरदस्ती आपके साथ हो रही हो। बिल्कुल वो जोर जबरदस्ती मेरे साथ हो रही थी। उसका रिकॉर्डिंग आपको देखिए। अपने भाई से हम गाइडलाइन पे बात करते हुए जा रहे हैं। कौन कौन हो तुम लोग? ठीक है, नीचे आएंगे तो हमसे बात करो। दोस्त था जो बाहरी था। जैसे ही उतरे ऊपर में रहता है रखता। देखिए कंफ्यूजन था कुछ। तो उस वक्त तुम भी थे वहाँ पे? मुन्ना जत्था था सामने भी हम लोग। तो मुन्ना है नीचे? हाँ, बात करो। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ये कुछ नहीं किया। हम नहीं मारे अंकल, एक भी बुलाइए। छुए भी नहीं हुई अंकल, वो छुआ भी नहीं, छुए भी नहीं। मेरे भाई को सुनिए ना अंकल, सुनिए ना, छुए भी नहीं। नहीं, तुम जाओ वहाँ से, बात करो ना, बात करो।
इसके साथ अभी ये जो आप देख रहे हैं आवाज आ रही है, वो किसी गफलत में आपके साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। हम छुए भी नहीं, आप ऐसा आपका संवाद आया। हाँ। क्या हुआ था इसके पहले कुछ ऐसा? इससे पहले वही उसके सामने से मैंने पूछा था, वही उसके स्टाफ से जो पूछा था कि कैमरा का रिकॉर्डिंग थोड़ा दिखा दीजिए, जो टाइम दिया था, जो इससे पहले मैंने जिक्र किया, उसी बात को वो मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। क्या था वहां पे कुछ ऐसा आप दोनों के बीच नहीं, में मेरे कुछ भी ऐसा? मेरा एक रिलेटिव कजन भाई था, उससे थोड़ा गाली गलौज हुआ था, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप उसमें शामिल नहीं? कुछ भी नहीं। ओके, तो ये गलतफहमी शायद उनको हो गई कि आपने बदतमीजी करी होगी, ऐसा कुछ? नहीं, तो बदतमीजी की होगी तो उस तरह से बुरी तरह से किसी को घर में किडनैप करके इतनी बुरी तरह से मारा। इंजरी भी मेरा कटा हुआ है, जो ऑलरेडी कितनी चोटें लगी आपको उससे? काफी ज्यादा। हेड पे इंजरी आई, आंख के नीचे पूरा ब्लैक हो गया, पीठ में बहुत ज्यादा इंजरी हुआ है, जो हम बहुत बुरी तरीके से बुरी मारा? तरह से जो यहाँ इंजरी मतलब बेरहमी से? बेरहमी से इतनी बुरी तरह से मार रहे थे कि बाहर की आवाज या ऑडियो रिकॉर्ड में भी आपको समझ में आ सकता है। मेरे रिलेटिव भाई सारे फिर लोग, क्या हुआ? मतलब जो मेरे भाई कॉल रिकॉर्डिंग पे थे, उन्होंने मेरे रिलेटिव को कॉल किया। रिलेटिव लोग वहाँ आपके जो खालू वगैरह हाँ, वो लोग वहां पहुंच गए, मेरे कजन ब्रदर लोग पहुंच गए। इस तरह से वो लोग बाहर में बेचैन हो गए, क्योंकि बाहर से ताला बंद है और अंदर में जो आदमी मार रहा है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत ही आम एक मतलब आसपास के लोग सभी जानते हैं कि उनका जानते ही है, क्योंकि ऑलरेडी उनके 7-8 केस चल रहा है और भी केसेस चल रहे हैं, वो भी बड़े बड़े केस, मर्डर केस हो, आतंकवादी वाला PFI फंडिंग वाला केस हो। अच्छा, इस टाइप के केसेस चल रहा है। अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्स रैकेट करवाना, ये महिला थाना में ये भी उन पे केस दर्ज है। बहुत सारे, जाहिर है कि आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था। नहीं, हम वरना अगर होता तो शायद आप उनके घर तक जाते बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि आमतौर पे जो एक आम इंसान होता है वो ऐसे लोगों से दूर भागता है, डरता है। बिल्कुल। अगर आपको पता हो कि सामने वाला इस तरह का शख्स है जो कि आपको दिन दहाड़े पकड़ के पीट सकता है या आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, आप छोटी मोटी चीजों के लिए उनके पास नहीं जाते, बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल नहीं मुझे जाते। कुछ ऐसा जानकारी नहीं था, ये भी जानकारी नहीं था, उनका घर मुझे पता नहीं था, पूछ कर जा रहे थे। लेकिन ये सब चीज का अलवा कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, मेरे रिलेटिव रह रहे हैं, या उसके पता है, उनको ये सारा चीज पता था, इसलिए वो लोग पूरी तरह से बेचैन थे। गेट ठकठका रहे, ये जानकर कि आप उनके कब्जे में है, उनके घर में है, बाहर ताला बंद है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बेचैन थे कि मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अभी भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं, अभी भी मुझे बुरी तरह से बहुत डर लग रहा है। इंटरव्यू के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा, बहुत लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे। अभी भी आपको खतरा है? मतलब कि बिल्कुल खतरा है। आप उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उसे वो दबाने की कोशिश करेगा, कर सकते हैं, बिल्कुल मारने की कोशिश करेगा, मेरे या मेरे फैमिली किसी पर भी, वो कुछ भी कर मतलब अभी भी आप आतंक के साये में जी रहे हैं? बिल्कुल आतंक के साये में। और आपसे ही हम पूछना चाहेंगे, क्यों नहीं आतंक के साये में जिए, जिसके ऊपर 7-8 केस लगा हुआ है, मर्डर केस हो, PFI फंडिंग केस हो और सो ऑन, उस तरह का क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी, बैकग्राउंड का आदमी, मतलब वाजिब है कोई एक आम इंसान, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं, आज तक आपने एक कुत्ते को भी नहीं मारा, और अचानक से इतनी बड़ी आपदा आपके सामने आ जाती है जहाँ पे आप अपनी जीवन के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी हमको तो फिर वहां पे एक डर होना स्वाभाविक। कोई कॉल आ रहा है तो सोच रहे हैं कि कहीं कॉल उसी का कॉल, ऐसा के लिए कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आदमी रोड पे अगर 2 मिनट देख रहा है तो हमको लग रहा है मुझे गौर कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने केस भी रजिस्टर करवाया है फुलवारी थाना में। उससे ही डर है हमको कि केस किए हैं, आवाज उठाए तो आवाज दबाने की कोशिश की जा सकती है। अब सोशल मीडिया पे भी डरते आए हैं, लेकिन आना तो पड़ेगा ही, कहीं तो जाना पड़ेगा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि जब तक आपके साथ क्या हुआ है लोगों को पता नहीं चलेगा तो शायद ये दबाव, ये जो आपकी आवाज है वो भी दब जाएगी। इसलिए सबसे आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जो भी माननीय लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हो, MLA MP हो, DGP जी हो, उनसे यही अपील होगी कि मुझे आज भी इससे बहुत ज्यादा खतरा है जान का, मेरी और मेरी फैमिली। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से अनफॉर्चुनेटली मेरा फेस टू फेस हो गया है, जिसमें हम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे थे, बट एक वॉलेट को लेकर मुझे जाना पड़ गया और उसने इस तरह से अपना दबंगई दिखाया और अपने क्रिमिनल होने का सबूत दिया। और ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो दबंग है या वो अच्छा इंसान है, तो वो उसका रिकॉर्ड बता रहा है, मैंने बाद में पता किया सब। मुझे कुछ भी आभास होता तो मैं उसके घर ही नहीं जाता। बिल्कुल, यहाँ आप फंस गए अनजाने में, उनके पास पहुंच गए और इसकी वजह से आपको नुकसान हो गया। मैं सोचा कि एक सभ्य व्यक्ति होंगे, कैमरा दिखा देंगे, मेरा थोड़ा काम, पड़ोसी का काम आता है, इस चक्कर में आप फंस गए। बिल्कुल। चलिए, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपके साथ क्या बीत रही है, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई हो, और आपकी इस आपबीती के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।